ओके गाइस, ओके सो डिटेक्ट साइकिल इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या करना है ना, हमको एक ग्राफ मिला रहेगा और उसमें से हमें डिटेक्ट करना है कि उस ग्राफ में कोई साइकिल है क्या, कोई लूप बन रही है क्या। जैसे इस केस में बन रही है, देखो ये लूप, तो ये लूप डिटेक्ट करनी है ना, ये साइकिल डिटेक्ट करनी है। कैसे कर रहे होंगे, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। डीएफएस से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो डीएफएस से देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, एक नोड कोई भी अपनी मर्जी की ले लेंगे, उसको सोर्स नोड बना लेंगे, है ना, सोर्स नोड बना लेंगे। तो हमें साइकिल पता है तुमको कब मिलेगी, देखो डीएफएस चलाएंगे तो कैसे चलेगा, यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जा रहे होंगे तो हम कहेंगे अरे यार इस पे तो हम पहले आ चुके हैं, और इस पे अगर हम पहले आ चुके हैं और दोबारा आ रहे हैं, डेट मीन्स साइकिल है, डेट मीन्स साइकिल है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हम साइकिल डिटेक्ट करेंगे, है ना, इस चीज को ध्यान रखते हुए हम साइकिल डिटेक्ट करेंगे। दोबारा से सुनो, हम डीएफएस लगाएंगे, विजिटेड विजिटेड, है ना, विजिटेड विजिटेड, और अब मैं जब इधर जाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये पहले से विजिटेड है और मैं इस पे दोबारा जा रहा हूं। तो जो नोड पहले से विजिट है मैं उस पर दोबारा आ रहा हूं, तो इसका मतलब यहां पे लूप बन रही है ना, घूम के ही तो वापस आऊंगा मैं किसी चीज पे अगर दोबारा आऊंगा तो, है ना। तो डेट मीन्स कि ये विजिटेड है तो इसके अंदर लूप है। तो बस इतना सा हमें देखना है, अगर कोई पहले से हमें मिल जाए तो विजिटेड है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, देखो जैसे हम डीएफएस में ट्रैवर्स कर रहे होंगे, डीएफएस में ट्रैवर्स कर रहे होंगे, तो पहले हम इस पे आए, सपोज करो इसे विजिट करा, यहां पहुंचे, इस पे आए, इसे विजिट करा। अब इससे पूछेंगे तेरे एडजेसेंट कौन कौन से हैं, ये कहेगा मेरा एडजेसेंट ये है, मेरा एडजेसेंट ये है, मेरा एडजेसेंट ये है ना। अब हमें इसका एक एडजेसेंट ऐसा मिल जाएगा जो विजिटेड है, तो हमें तो कह देना चाहिए कि इसके अंदर साइकिल है सिर्फ इसको देख के। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज करो कि ये ग्राफ दे रखा है तुमको, ये ग्राफ दे रखा है ना, तुम यहां से यहां गए, इसे विजिट करके, इसको विजिट करके तुम यहां गए, इससे पूछ रहे हो कि तू बता भाई तेरे एडजेसेंट कौन कौन से हैं, कहेगा मेरा ये है और ये है। तो इसको अपना एडजेसेंट एक मिल गया जो ऑलरेडी विजिटेड है, तो क्या हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए, क्या हमें बोलना चाहिए कि साइकिल है? नहीं ना, नहीं बोलना चाहिए। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, ये भी इंश्योर करना होगा कि वो विजिटेड भी होना चाहिए और वो उसका पेरेंट नहीं होना चाहिए। सो इस केस में देखो, जो ये वाली नोड है ना, ये वाली नोड पेरेंट है इसका, क्योंकि हम इस पे आ रहे हैं पहले इससे ट्रैवर्स होके। तो हमें साइकिल डिटेक्ट करने के लिए दो चीजें पता चल गई, एक तो वो विजिटेड होनी चाहिए नोड, पहले से हम उस नोड पे आए हुए होने चाहिए, प्लस वो पेरेंट नहीं होनी चाहिए मेरी। तो बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो और आसानी से क्लियर आ जाएगा। बेसिकली अपने कान में दो चीजें डाल लो कि विजिटेड होनी चाहिए और पेरेंट नहीं होनी चाहिए, तभी साइकिल होगी, है ना। चलो अब ट्रैवर्स करते हैं, अब चीजें समझ में आएंगी। मैं यहां था, इसको विजिट मारा, आगे पहुंचा। अब इस नोड नंबर 1 को पता है कि मेरा पेरेंट जो है ना, मेरा पेरेंट जो है वो नोड नंबर 0 है, ठीक है। ये मेरे को पास करना पड़ेगा डीएफएस लगाते हुए कि नोड नंबर 1 को पता रहे कि मेरा पेरेंट 0, डेट मींस मैं 0 से होके आया हूं अभी। तो अब ये अपने एडजेसेंट देखेगा, मेरे एडजेसेंट है 0, मेरे एडजेसेंट है 2, मेरे एडजेसेंट 3। तो 0 विजिटेड है पर वो मेरा पेरेंट है, तो साइकिल नहीं बोलूंगा मैं उसको, साइकिल नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ओके, मेरे को अभी तक साइकिल नहीं मिली, अभी तक साइकिल नहीं मिली, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 2 पे जाऊंगा, इसको विजिट मार करके 2 पे जाऊंगा। 2 को पता रहेगा मेरा पेरेंट जो है वो 0 है, आई मीन सॉरी, वो तो ग्रैंड पेरेंट हो जाएगा ना, हमें पेरेंट देखना है बस। तो पेरेंट जो है इसका 1 है, 2 को पता रहेगा। तो 2 से पूछेंगे हम तेरे एडजेसेंट कौन कौन से हैं, कहेगा मेरा एडजेसेंट ये है, ये है। मेरा एडजेसेंट 1 है पर विजिटेड है वो, पर वो मेरा पेरेंट है, तो साइकिल अभी नहीं बनी है, साइकिल अभी नहीं बनी है। तो ठीक है, हम अभी भी डीएफएस चलाए जाएंगे, इसको विजिटेड मार्क कर देंगे, आगे जाएंगे। अब 3 से पूछेंगे तू अपने एडजेसेंट बता। 3 कहेगा मेरा एडजेसेंट 1 है एंड 2 है, 1 है एंड 2 है, ठीक है। तो 2 एडजेसेंट है मेरा, विजिटेड है भाई वो, पर वो मेरा पेरेंट है। 3 को पता है कि 2 मेरा पेरेंट है, तो यहां तो मुझे साइकिल नहीं मिली। बट हे, एक सेकंड यहां देखो, यहां देखो, 1 विजिटेड है और मेरा पेरेंट भी नहीं है, 1 विजिटेड है और मेरा पेरेंट भी नहीं है। तो इन दैट केस वी शुड रिटर्न ट्रू, हमें साइकिल मिल गई, है ना, हमें साइकिल मिल गई, है ना, मिल गई साइकिल, है ना, साइकिल मिल गई हमको। तो देखो हमें ऐसी नोट ढूंढनी है, ऐसी नोट ढूंढनी है जो मेरी पेरेंट भी ना हो और विजिटेड हो, तो मैं कह दूंगा कि हमें साइकिल मिल गई। इसका कोड देखूंगा तो आसानी समझ में आएगा, बेसिक लॉजिक ये है, ठीक है, बेसिक लॉजिक तुमको समझ में आ गया है। अब इसका कोड देखते हैं ना, कोड देखते हैं। चलो ये इसका कोड है, मैं ग्राफ और ये एडजेसेंसी लिस्ट जो है, ये अभी सिर्फ यहां पे फोकस करना, अभी सिर्फ यहां पे फोकस करना, है ना, अभी सिर्फ यहां फोकस करना, यहां मत करना। अभी बेसिकली यहां मिलेगा तुमको एडजेसेंसी लिस्ट, पर अभी यहां फोकस करना। तो मैं ग्राफ और एडजेसेंसी लिस्ट बना देता हूं इसकी, है ना।
ओके हाँ ओके गाइस, ये देखो ये वाला ग्राफ दे रखा है हमको, ये वाला ग्राफ दे रखा है, इसकी एडजेसेंसी लिस्ट कुछ ऐसी दिख रही होगी। देखो 0 जो है 1 से कनेक्टेड है, 1 जो है 0 2 और 3 से कनेक्टेड है, 2 जो है 1 और 3 से कनेक्टेड है, 3 जो है 1 और 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसी कुछ करके हमको एडजेसेंसी लिस्ट दी हुई रहेगी। ठीक है, इसका विजिटेड एरे ऐसे होगा, अभी 0 1 2 3 सभी फॉल्स होंगे, अभी कोई भी विजिटेड नहीं है ना। सपोज करो हमने यहां से शुरू करा है ना, इसका मान लिया हमने 0 को ऐसे रैंडम बोल लिया, ऐसे कुछ भी बोल दिया कि तेरा पेरेंट -1 है ना, अभी बोल दिया हमने है ना, इसका कोई पेरेंट नहीं है, इसको हमने सोर्स नोड माना है, तो इसको सोर्स नोड माना है, इसका कोई पेरेंट नहीं होता। ठीक है, हमने मान लिया इसको कि इसका -1 है। अभी मैं और दिखाऊंगा इसको, अभी और एक दो चीज और बतानी है, पर अभी देखो जो मैंने डिस्कस करा है वो कैसे चलेगा काम। तो इसको हमने मान लिया, तो अब देखो हम 0 के सारे चाइल्ड पे जाके देखेंगे है ना, 0 का चाइल्ड कौन सा है, या चाइल्ड नहीं एडजेसेंट नोड्स। ठीक है, तो अब देखो हमने सबसे पहले 0 को मान लिया, तो हमने 0 को कंसीडर कर लिया, तो इसको विजिट कर लिया, तो इसको ट्रू कर देंगे, हमने इसको ट्रू कर दिया, विजिटेड कर दिया इसको। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे कि इसके कौन से अनविजिटेड चाइल्ड्स हैं। तो इसका अनविजिटेड एडजेसेंट नोड जो है 1 है ना। तो हम इसका अगर अनविजिटेड हमें एडजेसेंट नोड मिलता है तो हम पूछ लेंगे कि यार यहां पे कुछ तेरे को साइकिल मिलती है क्या, तो हम डीएफएस के थ्रू यहां पे जाएंगे 1 पे जाएंगे, प्लस साथ में हम इसका सोर्स नोड दैट मींस इसे बता देंगे कि तेरा पेरेंट जो है वो 0 है। तो हमने यहां पे देखो 0 भी पास कर दिया, पेरेंट बेसिकली पेरेंट पास कर दिया, तो हमने इसको पास कर दिया ये। अब इससे पूछेंगे कि तू अपने मेरे को ये बता, अब हमने हमारा जो रिकर्सिव कॉल यहाँ पे आगे डीएफएस ये आ गया, यहाँ से डीएफएस लगा रहे हैं। अब इससे पूछेंगे कि तू अपने एडजेसेंट नोड बता, तो 1 के एडजेसेंट नोड क्या है, 0 2 और 3। तो हम सब पे जाके देखेंगे ना, सब पे जाके देखेंगे अगर वो अनविजिटेड है तो देखो सबसे पहले 0 आएगा, पर 0 तो हमारा विजिटेड है, तो इस इफ कंडीशन में नहीं आएंगे हम, और वो उसका पेरेंट भी नहीं है। ठीक है, पेरेंट है आई मीन इसका, तो हम इस कंडीशन में भी नहीं आएंगे, तो हम वापस जाएंगे, तो इसकी काम तो हो गया। अब हम देखेंगे क्या 2 विजिटेड है 2 अनविजिटेड है, तो हम 2 पे पहुंच जाएंगे, और 2 पे पहुंच के हम यहाँ पे देखो पास कर लेंगे। इस बार सोर्स नोड क्या थी 1, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे कि 1 तेरा पेरेंट है, याद रखियो। ठीक है, अच्छा हमने 1 को भी विजिट कर लिया है और 2 को भी विजिट कर लिया है ना। अब हम जाएंगे 3 पे, आई मीन 2 पे जाएंगे, अभी हम 2 पे हैं। अब 2 से पूछेंगे तेरे एडजेसेंट नोड्स कौन सी, ये बोलेगा 1, भाई 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, और 1 उसका पेरेंट भी है, तो हम इस इफ कंडीशन में भी नहीं आएंगे। ठीक है, देख रहे हो इफ कंडीशन कौन सी है, अगर ये उसका पेरेंट नहीं होता ना 1, तो हम साइकिल डिटेक्ट कर देते। हमें साइकिल कब डिटेक्ट करनी है, उसका पेरेंट ना हो और वो उसके एडजेसेंट हो। अगर हम इसके अंदर आ रहे हैं तो उसके एडजेसेंट तो है, इस फॉर लूप के अंदर आ रहे हैं तो उसके एडजेसेंट तो है, पर उसका वो पेरेंट भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम ट्रू कब रिटर्न कर रहे हैं, जब एडजेसेंट भी ना हो और उसका पेरेंट एडजेसेंट हो एंड पेरेंट ना हो। ठीक है, ये ध्यान से रखना बात, तो इसलिए हमने ये इफ कंडीशन लगाई है। ठीक है, फिर 1 अब 2 पे पहुंच गए हम, तो 2 से पूछेंगे तेरे एडजेसेंट नोड कौन सी है, तो 2 के एडजेसेंट नोड यहाँ पे है 1 एंड 3। 1 ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, और वो उसका पेरेंट है उसका, तो हम इस इफ एल्स इफ कंडीशन में भी नहीं आएंगे। ठीक है, फिर हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब इसका बचा एडजेसेंट नोड 3, तो 3 जो है अनविजिटेड है। ठीक है, तो हम 3 पे पहुंच जाएंगे, साथ साथ 3 को बता देंगे हम कि तेरा पेरेंट 2 है, तो यहाँ पे हमने सोर्स नोड पास कर दिया, तो तेरा पेरेंट 2 है। ठीक है, तो हमने 2 को वो कर लिया, 3 को कर लिया वो विजिट। अब 3 से पूछेंगे तू अपने एडजेसेंट नोड्स बता, तो 3 कहेगा कि मेरा एडजेसेंट नोड है 1। ठीक है, तो 3 का एडजेसेंट नोड है 1, तो विजिटेड है, हाँ जी विजिटेड है, तो वो इस इफ कंडीशन में तो नहीं आएगा। क्या वो उसका पेरेंट भी नहीं है, भाई 3 जो है 1 जो है वो 3 का पेरेंट नहीं है, 1 जो है वो 3 का पेरेंट नहीं है, तो बस हम कह देंगे, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से ट्रू की साइकिल हमको मिल गई है ना। हमने इसको यहाँ से जब देख रहे थे तो हमें पता चला है भाई ये तो मेरा पेरेंट भी नहीं है और ये विजिटेड भी है, डेट मीन्स यहाँ पे लूप बन रही है। तो फिर मैं यहाँ पे इसे देख के क्या कर दूंगा, ट्रू रिटर्न, और ऐसे ही हमने कर लिया। देखो अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अच्छा, अब वापस से व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं। इतना वैसे लॉजिक यही था, तो जहां तक समझने वाली मोटी मोटी चीजें थी, अब बेसिक सी एक दो चीजें और क्लियर कर देते हैं। हो सकता है कि हमारा ग्राफ ना एक से ज्यादा कंपोनेंट हो हमारे ग्राफ में, ना। हो सकता है हमारे ग्राफ में एक से ज्यादा कंपोनेंट हो, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमें फॉर लूप लगानी पड़ेगी ना, ऐसे डीएफएस में लगाते थे। तो मैं कंपोनेंट एक ड्रॉ और कर देता हूं यहाँ पे।
ओके गाइस, सपोज करो कि इस तरह का ग्राफ दे रखा है ना, इन टोटल ये पूरा एक आपको ग्राफ दे रखा है ना। तो इसमें साइकिल देखो पहले कंपोनेंट में तो नहीं है, पहले कंपोनेंट में कोई साइकिल नहीं है, पर दूसरे कंपोनेंट में साइकिल है ना। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट कंपोनेंट में साइकिल ना हो, दूसरे में है, तो आपको सारे कंपोनेंट्स चेक करने पड़ेंगे। तो सारे कंपोनेंट चेक करने के लिए आप ये विजिटेड एरे का यूज करोगे, ऐसे हम डीएफएस में करते ही है ना। तो इनिशियली इसकी एरे लिस्ट कुछ ऐसी दे रखी होगी ना, एडजेसेंसी लिस्ट सॉरी, ऐसे दे रखी होगी ना कि भाई 0 जो है ओनली 1 से कनेक्ट है, 1 जो है 0 2 से है, 2 जो है 1 3 से है, 3 जो है ओनली 2 से है ना। सिमिलरली जो 4 है 5 6 है, 5 जो है 4 6 से है, 6 जो है वो 4 3 से कनेक्टेड है। तो ये कुछ ऐसी एडजेसेंसी लिस्ट आपको दी रहेगी। तो जब आप यहाँ से डीएफएस, यहाँ से साइकिल डिटेक्ट कर रहे होगे, पूछ रहे होगे कि इज साइकिल डीएफएस है ना, डीएफएस यूज करके आप पता कर रहे हो इस वाले नोड से, या फिर डीएफएस ही लगा रहे हो सिंपली। अगर आप पता कर रहे होगे तो यहाँ पे तो आप इसे ट्रू मार्क कर दोगे है ना, यहाँ पे ट्रू मार्क कर दोगे, इसे विजिटेट कर दोगे, इसे विजिटेट कर दोगे, इसे विजिटेट कर दोगे। और इस कंपोनेंट में जब आपने इस साइकिल का करा तो यहाँ से आपको फॉल्स मिल जाएगा, यहाँ से आपको फॉल्स मिल जाएगा कि भाई इस कंपोनेंट में तो नहीं है। फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको इसको स्कैन करना पड़ेगा, या देखना होगा कि कहीं कोई फॉल्स तो नहीं पड़ा हुआ, कहीं कोई फॉल्स तो नहीं पड़ा हुआ, कहीं कोई अनविजिटेड तो नहीं रह गया। अगर कोई मुझे अनविजिटेड रह गया, दैट मींस देखो यहाँ पे 3 फॉल्स पड़े हैं, यानी कोई कंपोनेंट ऐसा हो सकता है जो अभी विजिट ना हुआ, और वो इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं है ना। तो मुझे फिर से इस साइक्लिक कॉल लगाना पड़ेगा, इस कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो जब मैं इस साइक्लिक कॉल लगाऊंगा इस कंपोनेंट के लिए, तो यहां से मैं लगाऊंगा, यहां से मुझे हमारा साइकिल मिल जाएगी। देखने में लग रही है, वैसे भी मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको समझाया था उसको करके देखोगे तो आपको साइकिल मिल जाएगी ना। जैसे कि इसका कोई पेरेंट नहीं होगा -1, इस पे जब जाएंगे हम तो इसका पेरेंट 4 होगा, ये विजिट हो गया, ठीक है। इस पे जब हम जाएंगे ये भी विजिट हो गया, इसका पेरेंट है 5। अब ये कह रहा है कि मेरे 2 एडजेसेंट है, जिसमें से जो ये वाला एडजेसेंट है ये विजिटेड भी है और मेरा पेरेंट भी नहीं है, तो हमें साइकिल मिल गई, ठीक है। तो यही चीज हम कर रहे होंगे, ये लॉजिक लगा रहे होंगे। तो जब हम ये कर देंगे तो यहाँ पे ट्रू सारे विजिट भी हो जाएंगे और हमें एक साइकिल मिल भी जाएगी, ठीक है। तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे इस केस में भी, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट में तो नहीं है पर सेकंड कंपोनेंट में हो सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाई है ना, यहाँ पे फॉर लूप लगाई है जस्ट टू चेक कि कोई अनविजिटेड कंपोनेंट तो नहीं रह गया। अगर कोई भी नोड अनविजिटेड रह गया, दैट मींस हो सकता है कि कोई कंपोनेंट अनविजिटेड रह गया, तो हम उसके लिए ये डीएफएस वाला फंक्शन दोबारा से फाइंड कर देंगे, दोबारा से कॉल लगा देंगे, और जिसको सोर्स नोड मानते हैं उसको -1 या कुछ भी दे दो, उसका -1 या कोई भी नेगेटिव नंबर दे दो कि ये तेरा पेरेंट है ना, ये तेरा पेरेंट है। तो अगर हमें मिल जाती है सेकंड कंपोनेंट में तो ट्रू रिटर्न कर दो, और अगर तुम्हें किसी भी कंपोनेंट में नहीं मिलती है साइकिल, किसी भी कंपोनेंट में नहीं मिलती है, तो तब तुम जाके कहीं फॉल्स रिटर्न करोगे, वरना ट्रू रिटर्न कर दो अगर कहीं भी मिलती है तो, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन, और इसका कोड भी डीएफएस वाला अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट करने का। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।